डन। चलो, अब हम लोग आगे मूव करेंगे एक और प्रिंसिपल्स पे, एक और आदमी के प्रिंसिपल्स पे जिसका नाम है F W टेलर। क्या नाम है हर्ष? F W टेलर। आवाज आ रहा है ना बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ F W टेलर। क्या वो हर्ष, आवाज नहीं आ रहा है क्या? ऑडियो ही कनेक्ट हो रहा है अभी तक। हम्म। हेलो। सर आ रहा है आवाज? आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर अब आ रहा है। चलो हर्ष, अब हम लोग मूव करेंगे F W टेलर के प्रिंसिपल पे, ठीक है। सबसे पहला बात, F W टेलर भी मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन से इंजीनियर? वो माइनिंग इंजीनियर थे और ये मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। और F W टेलर यस को सर। बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर फादर ऑफ मैनेजमेंट आएगा तो हेनरी फ्योल लिखोगे, बट अगर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आएगा तो आप क्या लिखोगे? F W टेलर। क्या लिखोगे? F W टेलर, एफ ठीक है। डब्ल्यू टीलो। खाली एक सेकंड चार्ज चेक करता हूँ अपना, चार्ज कितना। हर चार्ज नहीं, एक सेकंड ना, मैं वीडियो पॉज करके चार्ज लगाता हूँ। हाँ सर। चलो, तो F W टेलर को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। किस नाम से? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। यस सर। F W टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं, और तुमको मैं अगर एक शॉर्ट बताऊं ना, तो F W टेलर का जो मेन मोटिव था वो ये था, ये बोलते थे कि जो भी काम करो वो साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए। किस बेसिस पे? साइंटिफिक बेसिस। उन्होंने बोला, पहला प्रिंसिपल उनका ये बोलता है कि साइंस को अप्लाई करो, नॉट रूल ऑफ थंब। क्या बोला मैंने? साइंस को अप्लाई करो, साइंस को अप्लाई करो, नॉट नॉट रूल रूल ऑफ ऑफ थंब। थंब। तुमको पता रूल ऑफ थंब क्या बोलता है हर्ष? व्हाट इज रूल ऑफ थंब? नहीं। हम्म। फादर मदर इसका चाइल्ड मतलब पता होता नहीं। है हर्ष, ऐसा नहीं है कि चल एक बार इससे काम कराते हैं, ये करता है कि नहीं ठीक से देखते हैं, नहीं करेगा तो फिर किसी और से करवाएंगे, है ना। हम्म। तो तुम कोई भी काम को अपने गट फीलिंग, इंट्यूशन, हिट एंड मिस बेसिस पे नहीं कर सकते हो। हिट एंड मिस मतलब चल ट्राई करवा के देखते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, सब चीजें साइंटिफिक बेसिस पे होनी चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए हर चीज का, उसी बेसिस पे काम होगा। अदरवाइज काम करा के आप अपनी एफिशिएंसी को कम कर दोगे। अगर आप रूल ऑफ थंब फॉलो करोगे, आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, टाइम बर्बाद होगा, है ना। तो यस टेलर सर। का बिलीव था कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, यही बेस्ट मेथड है। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस। मैं चेक करूंगा, पिछला रिकॉर्ड चेक करूंगा कि कौन कैसा काम किया है, कौन किस काम में एक्सपर्ट है, उससे वही काम कराऊंगा। यस और नो? यस सर। इससे क्या होगा हर्ष, बिजनेस का जो टाइम वेस्ट होगा वो कम होगा, प्लस रिसोर्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज होने वाला है। क्लियर हो गया? यस सर। डन। लास्ट का फाइनल। वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट हर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या बोला मैंने? हार्मनी नॉट हर्ष, डिस्कॉर्ड। पहला प्रिंसिपल समझ में आया ना? हाँ सर। दूसरा प्रिंसिपल पता है क्या बोलता है? कि हर जो भी काम हो वो हमेशा म्यूचुअल गिव एंड टेक बेसिस पे हो, सबके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना रहे। यस और नो? यस सर। मैं एक चीज बोलूं हर्ष, तुम घर में कभी सास बहू को देखना, हमेशा ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, सास का ना बहू को लेके बहुत नेगेटिव अप्रोच रहता है। कोई भी आता है ये काम नहीं करती है, दिन भर खाली झगड़ा करती है। प्लस बहू को भी ऐसा लगता है कि उसकी सास जो है यार वो उसकी माँ के जैसी नहीं है। यस और नो? हाँ सर, आपको देख के लग रहा है आप इस बीच में फंसा हुआ अरे नहीं नहीं, इसलिए तुम शादी वादी नहीं कर रहे, ठीक है। है। तो जिस तरह सास और बहू के बीच में जो मारपीट चलता है ना, उसी तरह सेम पता है बॉस और एक वर्कर का चलता है। बॉस को लगता है हमारे वर्कर्स नालायक हैं, ये खाली आलसपन में रहते हैं, इनको काम तो करना है नहीं, खाली पगार चाहिए। वर्कर्स को क्या लगता है, यस सर। हमारा बॉस देख कितना खड़ूस है, काम कितना करवाता है, पगार देता नहीं है। समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों को पास में बैठाओ,
बॉस का जितना समस्या है वर्कर को लेके, बॉस को वर्कर को डायरेक्टली बोल देना चाहिए। वर्कर्स का जो हाँ प्रॉब्लम सर। है, ये वर्कर्स को भी खुल के बॉस को बोल देना चाहिए। इससे क्या यस होगा, सर। दोनों ग्रुप का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और इसको बोलते हैं बेटा मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मेंटल रिवॉल्यूशन। ये मेंटल रिवॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है, ताकि दोनों का एटीट्यूड भी चेंज हो जाए और दोनों का एक दूसरे के प्रति जो आउटलुक है ना, वो बदल जाए। समझा? हाँ। तो मेन देखो, मैं यहाँ पे समझाता हाँ हूँ, सर। देखो लिखा हुआ है वर्कर्स। देखो, there are two groups of people, worker group and management group, and both the group work as rival of each other, है यस ना? सर। हम्म। वर्कर्स ऑलवेज फील दैट उनको कम पैसा मिलता है और ओवर बर्डन होते हैं। और उसी तरह मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स तो यस कोई सर। काम के नहीं है। तो टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन। वो इंसिस्ट करता है टेलर कि मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। यस सर। ठीक है ना? तो ये है हार्मनी हाँ। नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल। पहला था बेटा साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है? हार्मनी यस में सर। काम करना चाहिए, एकता में काम करना चाहिए, झगड़े में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? हम्म। अब पॉइंट नंबर 3 हर्ष, एकदम मिलता जुलता पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 से। ये पॉइंट बोलता है बेटा कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म फॉलो मत करो कि मैं ये अकेला कर सकता हूं, नहीं ना, कभी नहीं हो सकता है। काम हमेशा कोऑपरेशन के साथ ही करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्या पता कल को कोई वर्कर अच्छा सजेशन दे दिया तो, है ना? यस सर। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन cooperation. Managers must take workers in confidence before setting the standard task for them. आज कोई भी मैनेजमेंट अगर काम दे रहा है ना वर्कर्स को, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे दे दिया। पहले वर्कर्स के साथ बात तो कर लो मिलके, उसके बाद उनको टाइम दो और कितना बनाना है वो दो। समझ रहे हैं? क्योंकि हाँ सर। वर्कर जो है वो तुम्हारी तो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, उनसे बात कर लो एक बार कि तुम इतना घंटा में इतना बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। समझा? और एकदम ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। बिजनेस का माहौल हाँ ऐसा सर। होना चाहिए कि सब कुछ ओपन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो मैं आगे बढ़ू हर्ष, पॉइंट नंबर 4 में, प्रिंसिपल नंबर 4 में। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके तो तुम्हारे बुक में तो ज्यादा प्रिंसिपल नहीं, बट एक और होना चाहिए। हाँ, ये रहा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या हो हर्ष, पता है ना? अगर वर्कर से ठीक से काम कराना है बेटा, तो उनको बराबर क्या देना चाहिए? मतलब। वर्कर्स का अगर एफिशिएंसी लग रहा है कम हो गया, तो उनको निकाल दें क्या? नहीं हम्म। ना, उनको क्या देना चाहिए बेटा? प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग ट्रीटमेंट। देना चाहिए, है ना? हाँ। हम्म। वर्कर्स का ट्रेनिंग अगर अच्छा रहेगा ना हर्ष, तो पक्का उनका डेवलपमेंट होगा, है ना? आप हाँ। वर्कर्स को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दो। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा वर्कर से तुम लो लेवल का काम करा रहे है, और एक लो लेवल वर्कर से पढ़ा लिखा का काम करा रहा है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम्म। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज को पहले सेलेक्ट करने से पहले देख लेना चाहिए उसका क्या क्वालिफिकेशन है ना? और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए, ताकि उनका नॉलेज और इनहेंस हो और अपग्रेड हो। ठीक है? हम्म। तो ये चारों प्रिंसिपल हर्ष किसके हैं बेटा? FW टेलर के। हम पहला हम डब्ल्यू प्रिंसिपल टेलर। था बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। और चौथा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आई होप चारों प्रिंसिपल क्लियर हो गए आपके। हाँ सर। एक मिनट, मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं रोक देता हूँ ताकि इसका एक सेपरेट वीडियो बन जाए मेरा।